हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। किड्स टीचिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में अपनों ने पढ़ा था रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब अपन बात करते हैं आधुनिक काल और गद्यकाल। आधुनिक काल और गद्यकाल। आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा जाता है, जिसका संवत है 1900 से अब तक। 1900 से अब तक। तो अपन शुरुआत करते हैं आधुनिक काल और जिसको गद्यकाल कहा जाता है। तो आधुनिक काल का वर्गीकरण, आधुनिक काल का वर्गीकरण, आधुनिक काल का वर्गीकरण। तो आधुनिक काल का वर्गीकरण जिसके भागों में चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से काल आते हैं तो बात करते हैं अपन भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। इन चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो शुरुआत करते हैं, इसके बारे में और जानकारी अपन लेते हैं। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। एक एक कवि उनके युग को अपन वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं। तो पहला आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संवत है 1857 से 1900 ईसा तक। 1857 से 1900 ईसा तक जो भारतेंदु युग है, जिसको पुनर्जागरण युग भी काल भी कहा जाता है। तो इसकी प्रमुख जानकारी लेते हैं अपन। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। किस काल को माना जाता है? भारतेंदु युग को, जो पुनर्जागरण काल पे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। दूसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किस पुनर्जागरण काल में। अगला, भारतेंदु जी को नवजागरण का अद्भुत माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। भारतेंदु जी को नवजागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। अगला आता है हिंदी साहित्यकारों में गद्य के लिए खड़ी बोली। हिंदी साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली व काव्य के लिए ब्रज भाषा का उपयोग किया था। हिंदी साहित्य में गद्य काल में गद्य के लिए खड़ी बोली का वो काव्य के लिए ब्रज भाषा का उपयोग किया है। आगे चलते हैं। भारतेंदु जी को हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। किसको? भारतेंदु जी को हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। अगला बात करते हैं, भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक पितामह कहा जाता है। यह भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक पितामह कहा जाता है। इसी के साथ अगला अपन बात करेंगे द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाएं और भारतेंदु युग की कवि और रचनाएं, सभी एक एक वीडियो के माध्यम से आपको टोटल वीडियो मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।